प्रिय बेटी, मैं पापा ये खत लिखकर तुम्हें जन्नत के किसी मकान में भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में हमारे लिए चिंता ज़रूर होगी, इसलिए तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, बस रोए जा रही है। तुम्हारे भाई को ज़िंदगी में कभी इतना मायूस, रोता हुआ और अकेला नहीं देखा। तुम्हें जान के बहुत दुख होगा कि तुम्हारे हत्यारे सलाखों के पीछे होने के बजाय अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं। तुम्हारे इंसाफ के लिए कई लोगों ने आवाज़ उठाई। वो सभी लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। उनकी इस कोशिश में मैं जुड़ने गया था तो देखा भीड़ में कि एक तरफ कई लोग तुम्हारे जाने से काफ़ी हताश, काफ़ी दुखी थे, तो वहीं भीड़ में दूसरी तरफ कुछ लोगों को हंसते मजाक करते भी देखा, मानो जैसे हाथों में मोमबत्ती लिए झूठी हमदर्दी दिखा रहे हों। और वही लोग अपने फ़ोन से भीड़ की कुछ तस्वीरें लेकर कुछ लोगों से बांट रहे थे, मानो जैसे अपनी अच्छाई के सबूत बांट रहे हों। वो लोगों के सामने तो अच्छे बन जाएंगे, पर शायद उन्हें नहीं पता कि खुदा हाथों में जलाई मोमबत्ती नहीं, दिल में लगी आग देखता है। नेताओं ने भी आपस में झगड़ना शुरू कर दिया है, तुम्हारा नाम लेकर, जैसे किसी चुनाव के प्रचार कर रहे हों, अपनी पार्टियों को अच्छा बताकर, अपनी पार्टियों के झंडे लहराकर। तुम्हें जानकर बहुत बहुत तकलीफ होगी कि खबरों में भी तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिया जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े चेहरों के पीछे तुम कहीं छुप सी गई हो, मानो जैसे खबरों को दिखाने वाले अंधे हो चुके हों। कुछ लोगों के आवाज़ उठाने पर उनकी आंखें खुली, पर वो अगले ही दिन घर आए। अभी तुम्हें खोने का गम उतरा भी नहीं था कि चेहरों के सामने वो माइक लाकर खड़े कर दिए और सवाल पूछने लगे। तुम्हारे भाई ने उन्हें बहुत रोका, पर वो रुके नहीं। हमारे जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, पर वो सवाल पूछते गए और हम जवाब में बस रोते गए। तुम्हें आखिरी बार देखना भी हम लोगों को नसीब नहीं हुआ। तुम्हारे शव को हमसे काफ़ी दूर ले जाया गया और उसको अग्नि दी गई, मानो जैसे बेखौफ होकर हमारे भावनाओं, हमारे जज्बातों को जलाया जा रहा हो, जैसे पूरे देश के सामने सबूतों को मिटाया जा रहा हो। तुम्हारी माँ तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए हुकूमत की गाड़ियों के पीछे बेबस रोती हुई लाचार भागती रही, और हर बार उसे अनदेखा किया गया, जैसे आजकल की सरकारें हमारे भगवान जैसे किसानों को किया करती है। बेटी, काश उस दिन तुम्हें घर पर गले लगाकर अपने पास महफूज रखा होता। मैंने काश तुम्हें बताया होता कि इंसानों में अब इंसानियत नहीं बची। काश तुम्हें उन दरिंदों से मैं बचा पाता। दिमाग में बहुत सवाल घूम रहे हैं जो मैं सबसे पूछूंगा कि क्या लोगों को सच्चाई से लड़ने की कभी घमंड नहीं होंगे? क्या बलात्कार कभी बंद नहीं होंगे? यहाँ हर कोई जुर्म करने के बाद ये याद करता है, सबूतों को मिटाने के बाद ये अंधा कानून इंसाफ देने की बात करता है। आज तुम्हारे साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ कभी ना हो, ये खुदा करे। आज तक जितनी बेटियों के साथ ये हुआ, उनके हक में फैसला इंसाफ हो, ये खुदा करे। खुदा करे बेटियां दुनिया की सारी खुशियों की शिकार बने, इन सुनसान रास्तों की नहीं। खुदा करे कल बेटियों को सिर्फ झांसी की रानी की कहानियां सुनाई जाएं, ये इन दर्दनाक हादसों की नहीं। तुम्हें खोने के बाद टूट गया हूं, पर थोड़ा सुकून ये भी है कि अब तुम इस हैवानियत के जहां से, इन दरिंदों की नज़रों से दूर खुदा की पनाह में हो। मुझे पूरा यकीन है कि खुदा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहा होगा, तुम्हें खुश रख रहा होगा। तुम हमारे लिए ना सही, तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हें हुए उस दर्द के लिए इन सब लोगों की शिकायत खुदा से करना, और प्रार्थना में तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए इंसाफ मांगना। अब तुम्हें जिंदगी के बाद तुमसे मिलना होगा, उस आखिरी बार तुम्हें गले लगाकर, और वो जिसे देखकर मेरा पूरा दिन बन जाया करता था, वो आखिरी बार मुस्कान देखने को मिलेगी जो शायद अब जीते जी मैंने कभी नहीं देख सकता। इस खत के साथ बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ बेटी, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा पापा।